हेलो स्टूडेंट्स, जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोटेशन टॉपिक पे सवाल जो है 1.237 में आप लोगों के लिए लाया हूँ। इरोडो का ये क्वेश्चन जो है एक हमें यूजफुल प्रॉपर्टी टॉक की समझने में मदद करता है। पहले हम देखिए सवाल क्या है। इस सवाल में एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है और उस पर ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पूछा गया है कि इनका रिजल्टेंट फोर्स जो है बीसी पे किस पॉइंट पे अप्लाई किया जाए और किस डायरेक्शन में लगाया जाए, वो कितना मैग्नीट्यूड का होगा, सो दैट द टॉर्क इज सेम ऑफ दैट रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू द टॉर्क ऑफ दीज फोर्सेस। तो इन 3 फोर्सेस का टॉर्क जो है उस रिजल्टेंट फोर्स के टॉर्क के बराबर आ जाए, इसके लिए वो पॉइंट जो है बीसी पे कहां लेना चाहिए और उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमें रिजल्टेंट फोर्स तो खैर इनके वेक्टर सम से आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स की, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालने के लिए हमें टॉर्क जो है वो उस रिजल्टेंट फोर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन फोर्सेस के टॉर्क के सम के बराबर करना पड़ेगा। बट फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो किस पॉइंट की जरूरत पड़ती है? ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे ओरिजिन हमें गिवन नहीं है, तो ये समझने वाली बात है कि जब ओरिजिन गिवन नहीं है अबाउट विच टॉर्क ऑफ फोर्स कुड बी टेकन, तो ऐसे केसेस में जहां रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं, आप ओरिजिन जो है बॉडी के किसी भी पॉइंट को ले सकते हो। यहां पर स्क्वायर का एक सेंटर पॉइंट एक हो सकता है चॉइस, या और कोई दूसरी कन्वीनियंट पॉइंट हम ले सकते हैं। तो पहले हम सेंटर के अबाउट करके देखते हैं, जो बच्चों की एक चॉइस हो जाती है, मे बी ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, बट हम देखेंगे कि यहाँ पर वो सेंटर की चॉइस जो है सॉल्यूशन को लंबा कर देगी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा कन्वीनियंट चॉइस क्या है जिससे आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप देखो, पहले मैं सेंटर के अबाउट करके बताता हूँ कि सेंटर को यदि हम ओरिजिन लें टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए, तो वो बीसी पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रिजल्टेंट फोर्स का कैसे निकालेंगे। तो पहले तो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं हम। ये फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ है, और यहाँ पर ये 45 डिग्री पे हम जब रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में, तो ये दोनों एफ आ जाएंगे, क्योंकि ये √2f दे रखा है। इससे हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और इन दोनों का वेक्टर सम 2f हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया 2f है, और वो डायरेक्शन भी पता चल गई जिस डायरेक्शन में इस रिजल्टेंट फोर्स को लगना चाहिए। अब केवल एक चीज पता लगानी है हमें कि बीसी पे कितनी दूरी पे इस फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम ओरिजिन की चॉइस जो है इसका सेंटर ले रहे हैं, तो टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, आर्म लेंथ देखें तो x का 1/√2 आर्म लेंथ हो जाएगी, तो 2f इंटू x/√2 रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क हो जाएगा। और हमें इसको किसके बराबर करना है? इन सब फोर्सेस के टॉर्क के बराबर करना है। आप देखो तो सेंटर के अबाउट इस फोर्स का और इस फोर्स का टॉर्क तो आपस में कैंसिल हो रहा है, और हमें इस सेंटर के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क 0 हो रहा है, और इस फोर्स का टॉर्क जो है वो किससे मिल रहा है? इस फोर्स के लिए ये आर्म लेंथ कितनी हो जाएगी, F इंटू दिस आर्म लेंथ विल बी A का 1/√2। ये A है और ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा A cos 45, तो A/√2। तो F कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, X की वैल्यू A/2 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमने इसका मिड पॉइंट को इसका आंसर के रूप में कैलकुलेट करा। और क्या सोचना पड़ा कि इसको रिजॉल्व करा F और F के 2 कंपोनेंट्स में, इसका और इसका टॉर्क सेंटर के अबाउट कैंसिल हो जाएगा, इसका टॉर्क सेंटर से पास हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा, और इसका टॉर्क जो है इस A की आर्म लेंथ देखेंगे A cos 45, इसकी जरूरत नहीं है।
तो ए का cos 45 a बाय रूट टू आर्म लेंथ हो जाएगी इस फोर्स की। तो एफ इंटू ए बाय रूट टू क्या हो जाएगा, 2f इंटू एक्स बाय रूट टू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने देखा इस तरह की f कैंसिल हो गया, रूट टू कैंसिल हो गया, x की वैल्यू a बाय टू आ गई। अब आपको मैं बताता हूं कि और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्या तरीका हो सकता था इसका। यदि हमें निकालना ही है कि ये 2f फोर्स कहां पे लगे, तो आप ये सोचो कि हम यदि ऐसा पॉइंट चूज करें जिसके अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला भी लाइन ऑफ फोर्स इससे पास कर रहा है, ये वाला भी लाइन ऑफ फोर्स इससे पास कर रहा है, तो इन दोनों का टॉर्क जो है इस पॉइंट के अबाउट 0 है। तो आप सोच सकते हो कि यदि ये फोर्स F है जिसकी आर्म लेंथ a बाय रूट टू है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो आर्म लेंथ कितनी हो जाएगी, a बाय रूट टू हो जाएगी। तो ये जो 2f फोर्स है उसके टॉर्क के बराबर यदि आपको इस पॉइंट के अबाउट करना है, तो आप देखो इस पॉइंट से आर्म लेंथ दोनों की अपन कंपेयर करेंगे, तो इसकी आर्म लेंथ होगी a बाय रूट टू, तो f इंटू a बाय रूट टू इज इक्वल टू किसके बराबर करें अपन, रिजल्टेंट फोर्स 2f इंटू एक्स बाय रूट टू। तो उससे f कैंसिल हो जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू a बाय टू आ जाएगा। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्या कर सकते थे, इसका और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था जिसके ऊपर इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाता, इसके अबाउट हम टॉर्क को इक्वेट करते, तो रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क x sin 45 और जो एक फोर्स सिंगल बचा था a sin 45 के बराबर हो जाता। तो आप फोर्स डबल हो गया तो आर्म लेंथ जो है आधी हो जाएगी, इसलिए x इज इक्वल टू a बाय टू हो जाएगा। ये आपका एक लाइन में आ जाता है। तो ये सवाल जो है काफ़ी बढ़िया है और आप इसको कई तरीके से कर सकते थे, और इसमें जो मेंशन नहीं कर रखा है कि किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लेना है, वो एक्चुअली आपके पास चॉइस है, आप बॉडी के कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फोर्सेस का ले सकते हो। थैंक यू।